There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling, weak 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 feeling. We could have had it all. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling, weak 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 मेरा नाम सारांश सिंह है। ऑटो एज कार स्टूडियो के नाम से मैं 4 साल से लखनऊ में कार वॉश और डिटेलिंग का काम कर रहा हूँ। ये मेरी मशीनों का सेटअप है। ये छोटी चाइना वाली मशीन जिससे मैं अभी फ़िलहाल फोम लेंस यूज़ करता हूँ। ये STP है। ये 3 हॉर्स पावर के साथ है। पानी बहुत ही वेस्ट करती है, लेकिन इसको इस्तेमाल करना थोड़ा मजबूरी है। ये मेरी मेन मशीन है नेक्स कंपनी की NSCS। ये लखनऊ में इसके डीलर हैं।
कोई फ़ायदा नहीं है। इस मशीन में जब से आया तब से इसमें ख़राबी ही हो रही है। 1 साल तो किसी तरह काम चल गया, उसके बाद इसमें समस्याएं आने लगी। इसका जो ये कट ऑफ सेंसर है ये 3500-3600 का आता है, 2 लगते हैं और हर महीने ये दोनों ख़राब हो जाएंगे। 15 दिन से 40 दिन के बीच में ये दोनों ख़राब हो जाते हैं। मुझे हर बार इसको ख़रीदना पड़ता है। ये आपका वो है जो वॉल रहता है। अब कंपनी वालों को पता ही नहीं है कि ये खुलता भी है और यहाँ से निकलता है, इसको साफ़ किया जाता है, इसमें साफ़ होता है। उनको जब भी बुलाया सर्विस के लिए वो आते हैं, इसमें थोड़ा सा डीजल या केमिकल डाल के इसको ऑन कर देंगे और साफ़ हो जाएगी। तो कहेंगे कि सर साफ़ हो गया, ये मेरे चार्जेज़ हैं। मतलब उनको कुछ पता ही नहीं है कि इसको साफ़ कैसे करते हैं। ये देख रहे हैं कितना मोबिल सब इसमें से लीक कर रहा है। अब तो ये बिल्कुल बेकार है, किसी काम की नहीं है। चाइनीज़ प्लंजर है ये गन है इसकी। ये 2 गन है, एक ख़राब हो गई थी तो दूसरी मैंने कंपनी से मांगी। तो ये 7000 रुपये की गन है। देख रहे हैं, आपको लगता है कि ये इसकी कीमत है 7000 रुपये। और इसके जो ये है, इस पर लाइम स्केल आ जाता है तो ये सब चोक हो जाती हैं, खुलती नहीं है। इसके वॉशर निकल आते हैं, जो इसमें छर्रे होते हैं वो तक निकल आते हैं। ये पाइप है, ये 13000 रुपये की पाइप है 10 मीटर। जब मैंने दोबारा मैंने बोला कि मुझे परचेज़ करनी है तो 13000 रुपये बताया और ये 13000 रुपये की इसकी कीमत है। मतलब इतना लूटते हैं कंपनी में। नैक्स कंपनी है, NACS के नाम से। इसमें 100 माइक्रोन का फ़िल्टर लगा हुआ है। इसकी हालत देख रहे हैं आप। इसकी हालत के ज़िम्मेदार भी कंपनी वाले ही हैं। एक तो यहाँ पर जो वॉशर लगा होता है वो लीक, वो जब कट गया तो वो उन्होंने लगाया नहीं। इसको एक बार पेट्रोल डाल के ऐसा साफ़ कर दिया कि इसका जो ट्रांसपेरेंसी वो ख़त्म हो गई। इसमें अंदर पहले सब दिखता था, अब इसमें दिखना बंद हो गया पूरा। और जब मैंने बोला कि भाई ये हमको नया दे दो तो बोले कि सर ये अभी तो आ नहीं रहा है, ये 2 महीना लगेगा आने में, हम लोग बाहर से मंगवाते हैं, चाइना से मंगवाते हैं। अब इस मशीन की ये हालत हो गई है, ये आप देख सकते हो। एक तो ये ऑटो कट सबसे बेकार सिस्टम है। फिर मैंने एक दिन ऐसे यूट्यूब देखा तो मुझे अरसलान भाई के बारे में पता चला, पुणे से हैं। उनकी मैंने मशीनें देखी, उनके वीडियोस देखे तो एक दिन मैंने कॉल किया तो उनको इसकी फ़ोटो भेजी तो उन्होंने देखते ही बता दिया कि ये चाइनीज़ मशीन है। तो मैंने बोला भाई ठीक है, अब मुझे खाली पंप दे दो। तो उन्होंने कहा कि जो आपका ये क्रॉम्पटन का मोटर है ये है तो 4 हॉर्स पावर का, सिंगल फेस में है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बेकार है, इसको आप 2 ही हॉर्स पावर मान के चलो। तो फिर मैं उनसे पूरा मोटर के साथ सेटअप ले रहा हूँ। रिव्यूज़ देखें, काफ़ी अच्छा है। और जो ये गन और पाइप है, अगर इसको मिला दे तो तकरीबन ये 20000 की पहुँच जा रही है। 13000 की पाइप, 7000 की गन। और उनसे मैं पूरी इटालियन किट ले रहा हूँ जिसमें फ़िल्टर भी है और काफ़ी चीज़ें हैं। तो अब देखता हूँ, उनके बारे में सुना है कैसा रहता है उनका। अगर अच्छा रहा तो ठीक है, तो मैं और लोगों को भी रिकमेंड करूँगा। नहीं तो फिर ये भाई जो झेल रहे हैं वो झेल ही रहे हैं हम लोग। बाकी आगे कुछ होगा तो मैं आप लोगों को बताऊँगा। थैंक यू। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने उनकी प्रॉब्लम देखी है कि उनको प्रॉब्लम क्या थी। इतनी महंगी मशीन लेने के बाद भी उन्हें कुछ सर्विस वगैरह नहीं मिल पाई सही से। और आप लोगों ने तो वीडियो में सुना ही होगा, गन वगैरह एक्सेसरीज़ वगैरह कितनी कॉस्टली उनको मिल रही थी। तो यही सारा रीज़न होता है। देखिए, मैं तो यही बोलूँगा कि हम लोग NACS जो उन्होंने कंपनी का नाम बताया, एक्चुअल में उनको भी नहीं मालूम। वो कंपनी लखनऊ की नहीं है, वो कंपनी कोलकाता की है। ठीक है, तो मैं उनको अच्छे से जानता हूँ। खैर कोई बात नहीं, लेकिन देखिए NACS हो या कोई भी कंपनी हो, बस अगर सर्विस सही मिली तो लोगों के लिए अच्छा है। सर्विस अगर सही नहीं देंगे तो फ़ायदा ही नहीं भाई। उधर से मशीन परचेस करके आप लोगों को कोई मतलब बेनिफिट ही नहीं होने वाला है। इसी तरीके से आप लोगों को तकलीफ़ फेस करनी पड़ेगी, ना आपको कोई सर्विस दे पाएगा, ना आपका कोई सुन पाएगा। तो देखिए, सारांश सिंह, जैसे सारांश सिंह ने आप लोगों को पूरा डिटेल समझाया इस वीडियो में, तो मैं उनका थैंक्स कहना चाहूँगा कि सारांश सिंह ने सारी डिटेल्स बताते हुए कहा है कि किधर से मशीन लिया, क्या लिया, प्रॉब्लम क्या हो गई। तो सारा यही होता है गाइज़। तो आप लोगों को जो समझ में नहीं आता है कि बाद में चल के आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। अभी खैर एक जन ने और एक ने, मैं देखा हूँ कि मेरे एक व्यूवर्स है जिन्होंने मुझे मशीन के बारे में बोला था। अभी उन्होंने ट्रॉली वाला कोई 4 HP का मशीन लेकर आया है और उस मशीन से मेरे मशीन की कंपेयर कर रहे थे। वो उन्होंने पूछा कि ये मशीन सर
आपके मशीन में क्या फ़र्क है, इस मशीन से आपके मशीन में क्या फ़र्क है। खैर वो तो बात उनके दिमाग के ऊपर है, उनको समझाना भी कोई फ़ायदेमंद होने वाला नहीं है। फालतू में मेरा भी टाइम जाएगा, उनका भी टाइम जाएगा। जो चीज़ उन्होंने ली है वो तो 6 महीने के बाद उनको खुद समझ में आएगी कि कमर्शियल और डोमेस्टिक में क्या फ़र्क होता है। तो सारांश सर देखिए, आपको जैसे जिस तरीके से सेटअप चाहिए था उसी तरीके से मैंने डिज़ाइन किया है। जैसे अपनी डिकोटेक की ब्रांडिंग है सर, आप देख सकते हो पूरी अच्छे तरीके से। और सर इसमें आपको पता है यूनिवर्सल पंप है। और गाइज आप लोगों को मैं आज इस पंप का पूरा डिटेल्स देने वाला हूँ। देखिए गाइज, इस पंप को चलाने के लिए अगर सिंगल फेस में आपको 3 HP, ये पंप को मैं पहले आप लोगों को बताता हूँ। ये पंप में 3 HP से शुरू होता है, 12.5 HP पे एंड होता है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल पंप है। आप लोगों ने देखा रहेगा बहुत सारे पंप आते हैं सीरीज़ में, जैसे 11-12, 11-15, 11-17, फिर 15-12, फिर 15-15, फिर 15-17, फिर 15-200, फिर जैसे उसके अंदर मेरे ख्याल से आई थिंक 30-200 भी आता है और 30 LPM वाले भी पंप आते हैं। तो क्या होता है सर दोस्तों, आप लोगों को पता है उस पंप का जो आप लोगों को अगर पंप चेंज करना है आगे इन फ्यूचर, आपका समझ लो काम बढ़ता है, आपके पास कोई डंपर या कोई गाड़ी वगैरह वॉश के लिए आती है, इन फ्यूचर आपका काम बढ़ जाता है, तो आप लोगों को दिक्कत सबसे ज़्यादा किधर फेस करनी पड़ती है कि आप लोगों को पंप के साथ में मोटर भी चेंज करनी पड़ती है। तो जो सीरीज़ के हिसाब से पंप होते हैं उनके सीरीज़ के हिसाब से उनको मोटर भी डालनी पड़ती है। तो इसका सिस्टम क्या है, पहले आप लोगों को इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन देता हूँ। इस पंप को आप 3 HP से चला सकते हो, फिर ये जाएगा 5 HP 3 फेज़। क्यों, तो देखिए गाइस, सिंगल फेस में 3 HP के ऊपर कोई नहीं बनाता। वो चाइना वाले जो बोलते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, कोई कोई जिम में आप लोगों को पता होगा कि पाउंड्स में आता है और किसी किसी में KG में आता है। तो KG और पाउंड्स में क्या डिफरेंस होता है, वही मोटर में भी इनके डिफरेंस होता है। जैसे आउट ऑफ कंट्री से जो मोटर आती है, जो चाइनीज़ हो गई या फिर बहुत से कंट्री से आती है, तो वो लोग पाउंड्स में करते हैं उसका हिसाब किताब। KG और पाउंड्स का डिफरेंस क्या होता है, मतलब 2 पाउंड्स बोलेंगे तो 1 KG होता है। तो उनके अकॉर्डिंग अगर उनका मोटर अपन बोलेंगे 5 HP का, तो वो जैसे 4 HP बोलते हैं, 5 HP बोलते हैं, तो उनका जो होता है ना 4 HP, ऐसे समझ लो अपना 2 HP का उसको हरा के मोकला कर देगा, जला के साइड में कर देगा उसको। तो ये डिफरेंस होता है गाइस। तो ये 3 HP का सिंगल फेज। अगर देखिए इस पंप को आपको अगर 3 HP लगाना है कोई भी लोकल ब्रांड, तो लोकल ब्रांड का मैं तो आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगा। आप लोग बहुत बोलते हो क्रॉम्पटन, गोदरेज, ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत मोटर्स है। मैं देख चुका हूँ सारी मोटर जलती है लोगों की, और लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी किया है मुझसे लेने के बाद। क्यों, तो वो लोग का दिमाग चल रहा था कि मैं ये पंप लेता हूँ और उस पर वो मोटर मेरी डाल देता हूँ। जो भी आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो तो आपकी ही होती है। खैर मोटर जलता है, आपको दिक्कत होती है। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए आप लोगों को बहुत वक्त समझाना पड़ता है मुझे। तो आज मैं आप लोगों को पूरी स्पेसिफिकेशन क्लियर करूंगा। अगर आप लोगों को कोई लोकल आपकी कोई भी पसंदीदा ब्रांड होगी, जैसे क्रॉम्पटन, गोदरेज, तो 3 HP से शुरू होगा ये पंप को। तो आप 3 फेस में कोई भी लगाना। 3 फेस में पावर ज़्यादा होता है, 3 फेस में 3 लाइन डिवाइड होती है, आप समझ सकते हो। 3 एम्पियर अलग अलग लाइन पे चलेंगे तो वो मोटर पावरफुल होता है। सिंगल फेस में अगर कोई ताकतवर मोटर है तो मैराथन है, और मैराथन के अलावा इसको कोई उठाएगा नहीं। सिंगल फेस में आप क्रॉम्पटन भी लगा के देख लो, क्रॉम्पटन भी जल जाएगा आपका इसके ऊपर। या फिर कुछ ना कुछ मोटर के अंदर इश्यू आनी चालू हो जाएगी, जो हीट होके बार बार ट्रिप कर रही है या जो भी है। आप लोगों को अगर नॉलेज नहीं है और आप लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप एक्सपेरिमेंट करके देखो गाइस, बिंदास आप ये पंप ले लो मेरे से, और उसके ऊपर आपकी क्रॉम्पटन, गोदरेज सारी मोटर डाल के देखो, बाद में देखो आपको होता क्या है। लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, अभी भी बता रहा हूँ और बाद में यही बोलता रहूँगा। मेरे को ये मोटर पे ट्रस्ट है, इसलिए ये मोटर मुझे पता है सिंगल फेस में 3 HP में ये मोटर इसको उठा लेगा। तो हम लोग थे पंप के स्पेसिफिकेशन के ऊपर। तो पंप का जो है, तो इस पंप को जो है गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, ये अपना सिंगल फेस 3 HP में सिर्फ मैराथन ही उठाएगा इसको। अगर कोई लोकल डालना है तो 3 फेस वाला आपको 3 HP से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। और ये लास्ट मैक्स किधर जाके ख़त्म होगा वो भी बताता हूँ आपको। जैसे 3 HP 3 फेस हो गया, और फिर 5 HP हो गया। 5 HP जो 3 फेस में आता है, 5 HP चाइना वाला नहीं बोल रहा हुआ, चाइना वाला तो इसको चलेगा ही नहीं बिल्कुल भी। तो 5 HP 3 फेस, 7.5 HP 3 फेस, 10 HP 3 फेस, 12.5 HP 3 फेस, ये मैक्स मोटर है इसका। 12.5 HP तक ये चलेगा। तो आप लोगों का जब पर्पस बढ़ता है तो आप लोग पंप भी चेंज करते हो, पंप के साथ साथ आपको मोटर भी चेंज करनी पड़ती है। पंप एक ही रखो यूनिवर्सल, उसके ऊपर खाली मोटर चेंज करते रहिए। जो मोटर आपको डालना है, जिस अकॉर्डिंग आपको काम करना है, जिस अकॉर्डिंग आपको प्रेशर निकालना है, देखिए इसके प्रेशर के हिसाब से नहीं होता है। आपको मोटर उतना तगड़ा लगाना पड़ता है जब जाके वो आपको प्रेशर देता है, ठीक है। खैर वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो इसकी स्पेसिफिकेशन फिर से एक बार बोलूँगा, याद रखना। ये मोटर को सिंगल फेस का अगर कोई मोटर लगाना है, कोई नहीं चलेगा मैराथन छोड़ के। अगर सिंगल फेस में आपकी पसंदीदा कोई भी मोटर होगी 3 HP की आपको लगानी है, तो सिंगल फेस ना लगाना, इसको 3 फेस लगाना कोई भी, ठीक है।
और फिर लास्ट कितना जाएगा, फिर एक बार बोलता हूँ, 3 HP, 5 HP, 7.5 HP, 10 HP, 12.5 HP, ये इसका मैक्स मोटर है। ठीक है, ये याद रखना है आपको, ये इसकी स्पेसिफिकेशन है पूरी दे दिया मैंने। और ये 8 LPM से 15 LPM फाइनल है इसका, 15 LPM के ऊपर ये नहीं जाएगा। ठीक है, 15 LPM इसका फाइनल है। और लखनऊ से उनका मैं थैंक्स कहना चाहूँगा, वो भाई ने आँख बंद करके ट्रस्ट किया है मुझ पर। और उनको एक्चुअल में वेरिफिकेशन के लिए मैंने लखनऊ का एक हमारे भाई है अनूप यादव बोल के, आप लोग देख लो, आपको नीचे उनका वीडियो भी मिलेगा कि उनको भी मेरा मशीन गया था। तो उन भाई ने मेरी अच्छी रिव्यू दी, जब जाकर वो भाई ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया और ये भाई ने बोला बनाकर भेजो। खैर ये भाई का पूरा सेटअप रेडी हो चुका है, 3 HP सिंगल फेस का ही लाइन था उनके पास। तो देखिए सर, मैं आपको बताता हूँ, ये अपना लांस हो गया 40 डिग्री के साथ में, हाँ, नोजल विथ उसका वो QRC के साथ में, और प्लस ये टेकोमेक का गार्ड, और प्लस ये अपना एडजस्टेबल नोजल है सर, ये आपको बताता हूँ मैं। तो देखिए सर, इस तरीके से ये एडजस्टेबल नोजल है। और ये एक नोजल की खासियत मैं बताता हूँ, देखिए दोस्तों, ये नोजल आप इससे कोई भी लिक्विड वगैरह जो भी केमिकल्स वगैरह भी स्प्रे कर सकते हो आप, केमिकल से लेके वाटर से लेके सारी चीज़ स्प्रे कर सकते हो। तो ये नोजल वो भाई को गिफ्ट जा रहा है मेरी तरफ से, ये पूरा नोजल उनको मेरी तरफ से गिफ्ट जा रहा है। ठीक है सर, ये आपका हो गया फोम बॉटल MJJC का कॉपी, जो बढ़िया तरीके से फॉर्म करेगा, वो तो खैर आपको वीडियो में देखने ही मिलेगा। और सर आपने बोला था 2 फिल्टर चाहिए, और M925 925 की गन है अपनी सर, स्वेवल कनेक्टर के साथ, QRC के साथ कंप्लीट। और सर ये स्पेयर पार्ट है, आपने बोला था मुझे 6 वॉल वाटर सील ऑयल सील चाहिए आपको, तो ये कंप्लीट मैंने रेडी कर दी है सर आपकी। ठीक है, और सर ये आपका सेक्शन मीटर है 5 मीटर में, जैसे आपने मुझे मांगा था 5 मीटर। और सर ये 15 मीटर का अपना ये पाइप है, अपना आउटलेट का पाइप है अपना। ठीक है, तो ये देख सकते हो सर, QRC इसमें ही लगा हुआ है आपका, और एक पंप में जो QRC लगा है आपको दिख रहा होगा सामने। तो इस तरीके से देखिए इधर लगेगा सर वो QRC। और सर ये फिल्टर को लगाने के लिए आपको एक सही तरीका बताता हूँ मैं। आपके वैसे 2 फिल्टर जा रहे हैं देखिए 100 माइक्रोवेन में, तो इनको लगाने का सही तरीका यही बताऊँगा। तो सर ये जो निप्पल है आपका, ये निप्पल आपको फिल्टर में एक साइड लगाना है, और आपको एक एक्सटेंशन लेना है 1.25 बाई 1.25 का। तो एक इधर लगेगा और एक थ्रेडिंग यहाँ होगी, तो ये फिल्टर बाहर आएगा सर। ठीक है, अभी मैं इसकी फिटिंग तो नहीं करूँगा, क्यों तो एक्चुअल में सर मुझे इसका वो जो कनेक्शन है वो मिला नहीं, मुझे वो आउट ऑफ स्टॉक था, इसलिए उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ सर। बाकी सारा मैंने आपका ये रेडी कर दिया है। तो देखिए गाइस, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, तो हम लोग चलते हैं डायरेक्ट डेमो की तरफ। ठीक है, तो सारांश सर देखिए आपका रेडी कर दिया है। अभी मैं आपको बताता हूँ सर, ये आपका जो प्रेशर वॉशर है, तो इस तरीके से सर आपको रोटेट करना है पहले हाथ से, फिर सबसे पहले आपको एयर निकालना है। तो सर एयर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैं आपको एक काम करता हूँ, अपना फोम बॉटल फिल कर लेता हूँ। कि तो फोम बॉटल में अपना कैसे सर टाइम वेस्ट होता है। देखिए ये 100 ml लिक्विड है, आई थिंक आपको दिख पा रहा होगा सर, ये देखिए 100 ml। तो ये 100 ml लिक्विड है, इसमें अपन 500 ml पानी डालेंगे। अगर आपको फिर भी बढ़िया तरीके से फोम चाहिए तो इसमें 150 ml लिक्विड डालिए सर आप, पूरा 1 लीटर आपको भरना है। तो बस हो गया 500 से ज़्यादा हो गया वो। ठीक है सर, तो सर आपको एयर किस तरीके से निकालना है मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, देखिए इस तरीके से हम लोग एयर निकालेंगे इसका। तो सबसे पहले आपको गन का ट्रिगर दबा के रखना है, हाथ से इसका रोटेट करना है थोड़ा, फिर गन का ट्रिगर दबा के रखना है और एयर निकालना है इस तरीके से। तो फाइनली सर आपका मशीन चालू हो गया। रुक जा। तो देखिए सर आपका प्रेशर रिलीज़ कर रहा हूँ मैं, चालू कर। तो देखिए सर मैं आपको, जैसे आपको पहले सुबह में एयर निकालना है इसका सही तरीके से, और फिर जिस तरीके से आपको एडजस्ट करना है उस तरीके से आप चला सकते हो।
सर इस तरीके से गन भी रोटेट हो जाती है, देखिए स्वेवल कनेक्टर है इसको लगा हुआ। देखिए सर कितनी गंज रखते हैं। ठीक है, तो गाइस देखिए फॉर्मिंग करके दिखाता हूँ आपको। आ जाएगा आ जाएगा। मैट के ऊपर
बस हो गया, चल। क्या बोले थे कि मैं किलो लूँगी ना, तो फिर उसमें देखो किलो तो ऑर्डर की। हाँ छोड़ दे, छोड़ दे, स्टार्ट। बस हो गया, उधर चल पीछे, छोड़ दे, छोड़ दे, स्टार्ट कर। छोड़ दे, छोड़ दे, मार। छोड़ दे, छोड़ दे, प्ले कर। छोड़ दे, छोड़ दे। मैं सारांश सिंह फ्रॉम लखनऊ से। सर देखिए आपका पैकिंग कर रहा हूँ मैं। ये आपका 15 मीटर पाइप है, एक बार दिखा देता हूँ आपको सारा मैं। तो ये मैं आपको हटाता हूँ 1 मिनट में। तो ये देखिए सर, ये आपकी M925 गन, और ये सर आपके 2 फिल्टर इधर पैक कर दिए, ठीक है। ये लांस इस तरीके से रहेगा आपका। बाकी देखिए सारा इसमें मैंने रख दिया है, लांस वगैरह इस तरीके से जाएगा। ये आपका वारंटी कार्ड है सर, किसी भी हाल में आपको वारंटी कार्ड संभाल के रखना है। 1 ईयर में अगर कुछ होता है तो रिप्लेसमेंट वारंटी मिलेगा आपको, जब भी आपकी मोटर जलती है या कुछ भी होती है। खैर मैं आपको बताऊँ, इस कैपेसिटर जो 2 कैपेसिटर दिख रहे हैं आपको, स्टार्टर और रनिंग के, तो इनकी वारंटी नहीं आती है, ठीक है। बाकी मोटर कुछ होता है, जलता है, तो आप मुझे भेज देना, मैं आपको रिप्लेस तुरंत ही हैंड टू हैंड करके दे दूँगा, ठीक है। तो सर ये देखिए, ये इसके अंदर आपका मैं फोम बॉटल वगैरह डाला हूँ, इसमें दिखाता हूँ सर। तो ये देखिए सर, आपका फोम बॉटल हो गया, ठीक है। ये अपना आपको जो गिफ्ट जा रहा है सर, एडजस्टेबल नोजल मेड इन इटालियन वाला, ठीक है। बाकी देखिए सर, इसमें आपका जो ऑयल कैप वगैरह इसमें रखा है। 1 मिनट में निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो देखिए सर, ये आपका फोम बॉटल हो गया, ठीक है। ये उसका पीछे का कनेक्टर हो गया सर, और एक कनेक्टर है इसमें, आप देख सकते हो, ये वाला जो आपके छोटे फोम कैनन से भी सॉरी छोटे प्रेशर वॉशर, जो पोर्टेबल प्रेशर वॉशर है आपके पास, उससे भी आप फोमिंग कर सकते हो। और इस फोम बॉटल में सर आपके दोनों क्लैम्प डाले मैंने। ये देखिए सर, दोनों क्लैम्प है, पाइप है, और ये इसका ऑयल कैप है जो यहाँ पर लगेगा। और सर आपको 15 डेज़ में इसका ऑयल चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा एक्सेसरीज आपका जा रहा है सर, ठीक है। और ये 2 फिल्टर जैसे आपने बोला था, और ये लांस हो गया अपना एक नोज़ल के साथ में 40 डिग्री के साथ, और ये MV925 वाला गन स्वेबल कनेक्टर के साथ, मोटर कंप्लीट सेटअप आपका। ये देख लीजिए सर, ये 12.5 SP तक चलेगा, ठीक है। तो ये सारा सर अभी आपको मैं पैक कर रहा हूँ, आप फिर भी एक बार देख लेना आपका टोटली एक्सेसरीज़ वगैरह। तो अभी ये पैक करके रवाना हो जाएगा लखनऊ के लिए।
तो मैं आपको LR नंबर जल्द से जल्द डालने की कोशिश करता हूँ। अभी थोड़ी देर में मैं आपको LR नंबर डाल दूँगा। अभी सर मैं इसकी पैकिंग वीडियो तो नहीं बनाऊँगा कि तो अकेले में करना है पैकिंग, तो फिर मुझे पैक करने में थोड़ा इसको टाइम लग जाएगा। पैक करके मैं आपको तुरंत ही LR नंबर डाल दूँगा सर, डिस्पैच करके। ये देखिए सारन सिंह, आपका पार्सल जा रहा है। ये 2 पार्सल है सर आपके, ये 2 याद रखना। एक तो आपका ये बड़ा वाला है और एक छोटा वाला। आपका एड्रेस भी पूरा मेंशन कर दिया है सर, ये आई थिंक दिख पा रहा होगा। पिन कोड है 226012। आपका VRL लॉजिस्टिक से पार्सल अभी रवाना कर रहा हूँ सर। आपको अभी तुरंत ही LR नंबर डाल दूँगा। और लखनऊ से मेरे जो भी भाई इस मशीन के पास विज़िट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये प्रॉपर एड्रेस डाला है उनका, तो यहाँ पर विज़िट करके देखिए पहले मशीन कैसे चल रहा है, फिर उस अकॉर्डिंग मुझे आप ऑर्डर दे सकते हो। तो सबसे पहले आप वेरीफाई करिए लखनऊ में, उसके बाद मुझे आप ऑर्डर दे सकते हो। थैंक यू सो मच सर। डिकोटेक मशीनरीज पुणे महाराष्ट्र।